द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह हम एक नए मुद्दे को लेकर के आज आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक बहुत ही सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। पूनम जी, आज का जो विषय है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है कि चाइल्ड अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए। पूनम जी, एक चीज़ ये भी देखा है कि एक जनरेशन टू जनरेशन हर किसी बच्चे को पालने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता चला गया है, अलग होता चला गया है। आप अपने समय को याद करें, मैं अपने समय को याद करूं, उसके बाद जो नई नस्ल है, पीढ़ी है, तो वो किस तरीके से पाल रही है बच्चों को। बच्चे पलते हैं और इस विषय पर इसलिए मुद्दे पर जानकारी होनी, सटीक जानकारी होनी आवश्यक है क्योंकि हमें राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिकों की ज़रूरत है और बच्चों को अगर सही और अच्छे ढंग से उनकी परवरिश होगी तो हमें देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। आपके अनुसार आज की जनरेशन की जो परवरिश है वो कितनी ठीक है और कहाँ कहाँ खामियां आपको नज़र आती हैं? देखिए, हर एक माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है और वो कोशिश भी करता है कि मैं इसके लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करूं और लोग करते भी हैं जी। उसके बाद कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं पेरेंट्स पे और कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं बच्चों पे। कई बार बच्चे बहुत अच्छे, सच में बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे निकल जाते हैं और पेरेंट्स की भी हेल्प होती है। कई बारी ये भगवान की ऐसी देन होती है कि आपका बच्चा अच्छा ही नहीं होता और पेरेंट्स उस पर इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा अच्छा नहीं निकल पाता। तो कुछ तो आपकी किस्मत भी है। जी बिल्कुल। पूनम जी, एक चीज़ और भी देखी गई है कि आजकल बच्चों को लेकर के जो लाड़ करने की जो प्रवृत्ति है या उनको प्यार करने की जो प्रवृत्ति है, तो उससे कई बार बच्चे जो हैं ज़िद्दी भी बन रहे हैं, हठी भी बन जाते हैं, कई बार वो किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, इस तरह की भी चीज़ें हैं। और तो ऐसे में पेरेंट्स को स्वयं ही नहीं समझ आता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो वहाँ ऐसे जो पेरेंट्स हैं और पहली बार वो पेरेंट्स बन रहे होते हैं, कई स्थितियों के अंदर ये होता है और बड़ा उनको चाव होता है, लेकिन वो सिचुएशन को डील ही नहीं कर पाते कई बार। आपको मालूम है बच्चे कितने समझदार होते हैं। बच्चे जब पेरेंट्स के साथ मॉल जाते हैं या किसी टॉय शॉप पे जाते हैं, वो इतने तेज होते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ लेनी है और उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या करें तो माँ बाप ले देंगे। जी वाह, क्या वो वहीं पर उसी जगह पर जमीन पर उलट पलट जाएंगे और पूरा तमाशा करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये करेंगे तो उनके पेरेंट्स चुप करके वो खिलौना ले देंगे। बिल्कुल, बस वहीं माँ बाप गलती कर जाते हैं। अच्छा जी। अगर आप उनकी पहली बार में आपने अगर उनकी ये वाली बात मान ली तो उनके लिए तो बहुत इजी हो गया सब कुछ कि कुछ भी उनको मांगना है। उनको पता है कि 10 लोगों के सामने वो कुछ भी कहें, माँ बाप मना नहीं कर पाते। तरीका बच्चों को सब पता है, बच्चे बहुत तेज है। बिल्कुल। जब बच्चा ऐसे लोटे पोटे कुछ करे तो प्लीज मत लेके दो, उसको समझाओ। रो रहा है, रोने दो एक बार, कोई बात नहीं। एक बार झटका होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उसको ये लगना चाहिए कि मेरे ये सब करने से मुझे मेरा टॉय नहीं मिलेगा। जी पूनम जी, एक चीज़ और भी देखी गई है कि मैं थोड़ी सी कमियों की तरफ आ रहा हूँ बार बार, कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चे को डांट पड़ गई या बच्चे को कुछ बोला गया या उसको कांस्टेंट बोला जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार स्कूल जो है वो चाहता है कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, या उसका ध्यान नहीं है या कुछ उस तरह का नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से जाकर के बहस करते हैं, कई बार जाकर के उसको सुना भी आते हैं, कई बार ये भी बताना चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस तरह की भी सारी चीज़ें होती हैं। वाइस वर्सा ये भी होता है कि कई बार अपने इन्फ्लुएंस में टीचर को लेना भी चाहते हैं कई बार, और टीचर भी कई बार जो है स्कूल भी आ जाता है कई बार इन्फ्लुएंस में। उस पर बच्चे की अपब्रिंगिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, पेरेंट्स को ये सब कुछ तो कभी करना ही नहीं चाहिए। उनको बच्चे के दिमाग में एक ये तो जरूरी रखनी चाहिए कि जो टीचर है वो आपका गुरु है। आप आधा दिन बच्चा स्कूल में रहता है कि टीचर जो भी कह रही है वो आपके भले के लिए कह रही है, आपकी अच्छाई के लिए कह रही है। और जब आप टीचर के सामने बच्चे को ऐसे कहोगे
तो टीचर के दिलो दिमाग में भी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और टीचर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देगी। बिल्कुल। कई बार ये भी देखा गया है पूरब जी कि जैसे गली है या मोहल्ला है या जो आपकी कॉलोनी है, RW है, जो भी जहाँ भी आप रहते हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो आपका बच्चा है वो दी बेस्ट है, और हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है। और जो कई बार पड़ोस में भी कुछ कंपैरिजन चलता रहता है कि देखिए उसका बच्चा जो है वो इस तरह का है, हमारा बच्चा इस तरह का है। तो ये जो एक कंपैरिजन बच्चों के सामने रखा जाता है कि तुमने ये नहीं किया, देखिए वो कर रहा है, वो उसने वो कर लिया, तुमने ये नहीं कर पाए, ये सब भी चीज़ें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा जो है वो दी बेस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कैसे डील करें? मैं सारे पेरेंट्स के सामने एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी भी किसी और बच्चे के साथ नहीं करेंगे, उसके भाई बहनों के साथ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर बच्चा एक अलग होता है, हर बच्चे की क्वालिटी अलग होती है, हर बच्चे की हॉबीज़ अलग होती हैं। एक बच्चा मान लीजिए पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा भी पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है आपके बच्चे की ड्राइंग इतनी अच्छी हो कि वो ड्राइंग में पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। आप ये तो ढूंढिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। कंपैरिजन तो अपने उसके सगे भाई बहनों के साथ भी मत करिए पेरेंट्स, ये तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि बच्चों का कंपैरिजन कभी किसी के साथ मत करिए, बच्चे को बहुत डाउन अप करवा देंगे नहीं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और भी पूनम जी कि कई बार मैंने देखा है बच्चों के अंदर, और ख़ास तौर पे जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, किशोर उम्र में है जो है, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड भी है बच्चों के साथ में। जैसे कि कई बार घर के अंदर कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, सपोज़ करिए कि कोई भी आया हुआ है, तो अपने कमरे से बाहर ना आना, उनके साथ मिलना नहीं, और एक दूरी बना के रखना, और अगर मिलना भी है तो बहुत ही पासर बाय की तरीके से आप निकल जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब दिस इज़ द न्यू ट्रेंड। आप क्या कहना चाहती हैं कि इसमें कहाँ गलती हो रही है ये? इसमें मैं आपको बताऊं, जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, उन्हें सबसे अच्छे अपने फ्रेंड्स लगते हैं। आप कभी भी किसी टीनेजर बच्चे को उसके फ्रेंड की जरा सी कोई बुराई करके देखिए, 1% वो बच्चा आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको, ये सब बच्चे हैं, हम भी जब टीनेजर होंगे मुझे भी अपनी फ्रेंड्स अच्छी लगती होंगी, मुझे याद नहीं लेकिन मुझे भी अच्छी लगती होंगी। तो ऐसे ही, और जैसे आप कह रहे हैं कि घर में कोई आता है तो बच्चे सामने नहीं आते, ये शुरू से, ये पहले भी ऐसा ही होता था कि बच्चे जब टीनेजर होते हैं तो कोई भी घर में आता है ना, उनको उनके पास बैठना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो ये तो फिर मदर फादर को थोड़ा बहुत समझाना चाहिए कि देख रिलेटिव्स हैं और आपको थोड़ा बैठना चाहिए, अच्छा लगता है, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो ऐसे उनको समझाएंगे तो फिर वो बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये पेरेंट्स को प्यार से उनको डील करना चाहिए। और जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, आप अगर सोचो ना कि आप उनके फ्रेंड बन जाओ, आप उनके फ्रेंड नहीं बन सकते हो, फ्रेंड तो उनके दूसरे हैं। आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करिए तो आपका बच्चा आपकी बात भी मानेगा, आपका सब कहने मानेगा आपके। बिल्कुल। पूनम जी, एक चीज़ और भी कि आज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे का कंट्रोल कहीं ना कहीं हमने खो दिया है, ऐसे बड़े सारे पेरेंट्स को लगता है, और उनके साथ एक डायलॉग नहीं बिठा पा रहे हैं वो, है नहीं। पिता जो है वो बार बार अपनी वाइफ से कह रहा है, मदर से कह रहा है कि भाई तू बात कर इससे, है नहीं, ये क्या चाहता है या क्या वो है, इस तरह का। मदर जब बात करना चाहती है तो वो थोड़ा बहुत ओपन अप होता है, तो कई बार वो बच्चे ओपन अप नहीं हो रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ हो रही है? पेरेंट्स की तरफ से गलती हो रही है, या बच्चों की तरफ से, बच्चे क्यों नहीं बता रहे हैं, या जो वो जानना चाह रहे हैं, या उनके फ्यूचर का क्या, बिकॉज दे आर ऑल्सो वरिड अबाउट देयर फ्यूचर। सबसे पहली तो बात मैं आपको बताऊं कि आप बच्चों को कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं? क्यों? किसी भी बच्चे को आप कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं? आपको चाहना ही नहीं चाहिए, कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए। और कंट्रोल नहीं कर सकते आप बच्चों को, किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो आपको ये सब एक्सरसाइज छोड़ देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि कंट्रोल करने की एक्सरसाइज को आप छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं जो बच्चों में अक्सर होता है, जैसे ये बचपन से ये आदतें होती हैं कि जैसे
जब आप बच्चों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं तो बच्चों को ये बचपन से, जब आप उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बच्चे को बताते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ है, तो बच्चे को ना वो बचपन से आदत पड़ जाती है, वो भी आपके साथ सारी बातें शेयर करता है और उसको पता होता है ये कि मेरी मम्मी मेरे से सारी बातें शेयर करती है तो मुझे भी करनी चाहिए, और वो सारी बातें आपसे शेयर करता है। और आप जब कहीं जाते हो उसको बता के जाते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उस बच्चे को भी पता होता है कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे बता के जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी भी हमेशा मेरे को बता के जाती है। तो बच्चा आपका तो मतलब बच्चा आपका गलत निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल, आदत जैसी डालेंगे उस तरह बच्चा की जैसा आपको देखेगा बच्चा वैसा ही करेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बोलती हूँ। जी, बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। पूनम जी, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आजकल जैसे बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं सामने, जैसे कि कई बार जैसे कि लड़के हैं अगर वो बड़े हो रहे हैं तो बदतमीज़ियों की शुरुआत हो जाती है। कई बार कुछ ऐसी संगत आपको मिल जाती है जो कि आपको करप्ट करती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालती हैं, तो बच्चे आ जाते हैं इन्फ्लुएंस में इस तरह की चीज़ों को लेकर के। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को जो दूसरा जो जेंडर है, मैं बात कर रहा हूँ कि स्त्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अभी तो वो यंग है, तो किस तरह की संस्कार डालने चाहिए कि जिससे कि उसके मन में एक सेंसिटिविटी हो, चाहे वो उसकी सिस्टर हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी दादी हो, नानी हो, व्हाटएवर, मतलब जिनसे भी वो डील कर रहे हैं, तो बचपन से किस तरह की सेंसिटिविटी उसके अंदर डालें या संस्कार डालें कि सो दैट दे कैन रिस्पेक्ट वुमेन। सबसे ज़रूरी इसमें है कि माँ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके बच्चे की कंपनी कैसी है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उन सब बातों का बच्चे पे इतना असर करता है, इतना असर करता है। और अगर बच्चे की कंपनी अच्छी है तो बच्चे को ज़्यादा कुछ समझाना ही नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, बच्चे को ज़्यादा कुछ समझाना ही नहीं पड़ता अगर उसके सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं तो। और अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, वो भी सब ऐसे हैं कि पेरेंट्स के आगे बिल्कुल जवाब सवाल करते हैं और ये सब करते हैं, तो वो सब ये देखता है तो उसको लगता है कि हाँ यही सही है। तो बच्चे की कंपनी सबसे पहले नंबर पे माँ बाप को ध्यान रखनी चाहिए कि उसके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। उसके फ्रेंड्स जैसे होंगे वो वैसे ही निकलेगा, वो वैसे ही निकलेगा। Yes. उसी तरीके से काम करेगा। पूनम जी, एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो लड़कियां हैं, कई बार जब उनकी शादियां हो रही हैं तो अचानक ही ऐसा ब्लास्ट जैसा होता है कि भाई वो तो अपनी मदर इन लॉ को कुछ समझती नहीं है, वो फादर इन लॉ से उसने ये कह दिया, फलाने से उसने ये कह दिया, वो तो बहुत मुंहफट है, ये सब भी चीज़ें बहुत चल रही होती हैं। तो आज भी हमारे भारतीय समाज में कोई भी बच्चा है, कोई भी किसी की घर की बहू बनती है या जो भी है, तो आप वेस्टर्नर्स की तरह से बिहेव नहीं कर सकते। आप थोड़ी बहुत अपेक्षा जो है आपको होनी होती है। तो माता पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि कुछ संस्कार उनको ज़रूर दिए जाएं। क्या ऐसे संस्कार होने चाहिए सो दैट दे कैन गेट द लव एंड अफेक्शन एंड दे शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। देखिए, जो भी लड़की आपके घर बहू बनकर आती है जी, वो किसी की लड़की है ना, तो आप उसको ससुराल में आके अपना पूरा सब कुछ अडॉप्ट करने में उसको टाइम चाहिए। जी, कहते हैं कि जब आप एक घर चेंज करते हो ना, आप किराए के मकान में रहते हो और आप घर चेंज करते हो, आपको दूसरी जगह जाके एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और उस लड़की की तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसके माँ बाप बदल गए, उसका घर बदल गया, उसका हस्बैंड बिल्कुल एकदम उसके लिए नया है जिसको वो जानती नहीं है, सब कुछ उसके लिए एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। आप थोड़ा टाइम लड़की को दीजिए तो सही, आप थोड़ा टाइम प्लीज़। मैं हर मदर इन लॉ को कहती हूँ कि थोड़ा टाइम अपनी डॉटर इन लॉ को दीजिए, उसको एडजस्ट होने में, उसको साल 2 साल कम से कम ज़रूर दीजिए। कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो एडजस्ट नहीं होगी और जो आपके आगे जवाब सवाल करेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसी है, लेकिन आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए। तो अचानक जो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो कृपया वो एक्सपेक्टेशंस उतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। नहीं, पहले आप उसको प्यार दीजिए, फिर वो आपको प्यार देगी। ऑब्वियसली जो जैसा आप दोगे वैसा ही आपको वापस में भी इन रिटर्न भी आपको वैसे ही कोई भी मिलेगा। लड़की खराब नहीं होती। मैं किसी भी लड़की के अगेंस्ट कभी भी कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जी, मुझे हमेशा सब लड़कियां बहुत पसंद है, सब बहुएं बहुत पसंद है, सब लड़कियां बहुत पसंद है, बिल्कुल, और सब बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल। एक सवाल और भी दिमाग में आ रहा है पूनम जी कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं देश का भविष्य होते हैं,
वो कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका देना चाहते हैं, योगदान देंगे कल वो, यानी कल वो आर्मी, एयरफोर्स, बिजनेस और जॉब्स, हर तरह के एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं देश भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है उसके अंदर। तो कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चों के अंदर माता पिता इनकलकेट कर सके, सो दैट दे कैन ऑल्सो लुक अप हाई, कुछ आप ऐसा बड़ा बन सके वो? नहीं, यहाँ पर माँ बाप को जो बच्चों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। उनको बच्चों को ये कहना चाहिए कि तुम जो करना चाहते हो तुम वो करोगे, तुम वो नहीं करोगे जो हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो तो तुम वो नहीं बनोगे। तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो तुम वो बनोगे। और बच्चे को, हर माँ बाप को बच्चे को ये मौका देना चाहिए कि जो वो बनना चाहता है उसको वो बनने का मौका दीजिए और उसको वो बनने दीजिए और वो बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो उसके मन की बात है, जो उसको अच्छा लग रहा है, वो उस पर उसको आप सपोर्ट करिए, उसमें उसकी लर्निंग भी होगी, उस पर भी आप उसको सपोर्ट आप अपनी पसंद उस पर मत थोपिए कि हम ये चाहते हैं कि फादर इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो बेटा बेटी वही बने। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि आप जो हो बच्चा वही बनना चाहता है। आज तक तो बहुत सालों तक तो देखिए ऐसा होता रहा कि इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर होते थे, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते थे, लेकिन आजकल आप देखो आजकल ऐसा नहीं है, ये नहीं हो रहा। बिल्कुल, और ये अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल, आपने बहुत ही स्ट्रांगली इस पॉइंट को रखा है। लेकिन कई बार पूनम जी, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो इस तरीके से चला गया, हम नहीं चाहते कि आपका जीवन भी इस तरीके से जाए, तो ये हमारी सलाह है, ये हमारा वो है, इस तरह से वो थोपना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप अपनी एडवाइस दो बच्चों को, आप अपनी एडवाइस दो कि हम चाहते हैं कि तू ये कर, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तू जरूर यही कर, हम ये चाहते हैं कि तू ये कर। ऑप्शन आपके पास कि ऑप्शन है तो वो ये कर, लेकिन तू वो करेगा जो तेरा मन कर रहा है। तू क्या करना चाहता है तू वो करेगा, हम तेरे को पूरी छूट देंगे, तू वो करेगा। आप सोचिए, बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा उस समय कितना खुश होता है जब वो जो बनना चाहता है और वो बन जाता है। बिल्कुल, आज की जो नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, उसको संस्कारों से बड़ी चिढ़ है। वो ये कहते हैं कि भाई ये संस्कारों का ज्ञान हमें ना दिया जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये ऐसा लगता है उनको ये थोपा जा रहा है उनके ऊपर? संस्कार का ज्ञान आप कैसे दे सकते हो? संस्कार कोई ऐसे तो है नहीं आपने उठा के दे रहे हो। आप संस्कार तो बच्चों को अपने आप मिलते हैं ना। आप जो घर में जैसा बिहेव कर रहे हो, जैसा आप हस्बैंड वाइफ आपस में बिहेव करते हो, जैसा आप रिलेटिव से बिहेव करते हो, आपके बच्चे वैसे ही करते हैं। संस्कार तो वही होता है जो उनको घर से अपने आप अडॉप्ट करते हैं। वो उनको कुछ देने वाली चीज़ नहीं है। वो तो धीरे-धीरे टाइम का प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसा घर में देखते हैं, वो जैसा घर में देखते हैं वैसा करते हैं। उसी सब बच्चे, आप कोई बच्चा देख लो, वो अपने घर में माँ बाप को जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। बिल्कुल। इसको पूनम जी, इसको पूरे चर्चा को हम समअप करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि बच्चे जब पैदा होते हैं और बच्चे जब बड़े होने तक माता पिता का जो एक रोल है वो किस तरह का होना चाहिए, जिससे कि वो भी रिलैक्स रहें, किसी प्रकार की टेंशन में ना रहें और बच्चे भी कामयाब हों? बच्चे को कभी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए। बच्चा कभी भी किसी भी क्लास में अपनी रिपोर्ट बुक जब लेकर आता है, उसके मार्क्स कितने भी खराब हों, आप उस समय उसको कभी कुछ नहीं कहोगे। उस समय उसको कहोगे कि ठीक है, हम खुश हैं, तेरे जितने भी मार्क्स आए हैं हम खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जब कभी आपको मौका मिले बैठ के, जब कभी मौका मिले तो बैठ के उसको समझाइए कि देख, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है सब, तो बच्चा उस समय समझेगा। लेकिन जब बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए होते और वो रिपोर्ट बुक लेकर घर आता है, उसकी आधी से ज़्यादा जान निकली पड़ी होती है बच्चे की। तो आप प्लीज़, उस समय कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है ना। रिपोर्ट बुक वो ला रहा है, उस समय उसको कुछ भी आप कहो, कोई फ़ायदा है? पेरेंट्स आप खुद बताओ, कोई फ़ायदा है उस समय बताने का? आप कुछ नहीं कहेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसके जैसे भी मार्क्स हैं। बाद में उसको प्यार से समझाइए, बच्चा पूरा समझेगा आपका। सब बच्चे बहुत समझदार हैं और हमेशा मन में ये रखिए कि आपका बच्चा बहुत समझदार है और वो समझदार रहेगा जी। और वो कहीं ना कहीं ये भी महसूस करेगा कि ही इज़ माई रियल डैड या शी इज़ माई रियल मदर, कि इनके पास, इन्होंने देखिए इतनी बड़ी मुझसे गलती हुई और उसके बावजूद भी नहीं कहा, और उसके बाद वो आगे रेक्टिफाई करेगा। और बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ, जो कि अक्सर घरों में होता है कि रिपोर्ट बुक आती है और बच्चा डांट खाता है बहुत। वो नहीं होना चाहिए। सारे पेरेंट्स प्लीज़ बच्चे को कुछ मत कहिए उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, बड़ी अच्छी चर्चा रही और मुझे लगता है कि आज
जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की, वो कहीं ना कहीं इस पूरी लबोलुबाब इस चर्चा का ये रहा है कि उनका अपना जो फैसला है बच्चों का, उस पर आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और वो करें जो वो करना चाहते हैं। आपके द्वारा जो थोपा गया जो ज्ञान है उस पर वो ना चलें, तो मुझे लगता है कि बच्चे का एक अच्छा नेचुरल विकास होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे पूनम कालरा जी, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर। आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय कि बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरीके से की जाए। आपने इस पूरी चर्चा को सुना और इस चर्चा में से जो भी आपको मिला हो, तो मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे टेक अवेज हैं कि जो हमें लेके जाना चाहिए कि बच्चे को धीरे धीरे करके उनकी जो जिद है या उनकी बहुत सारी ऐसी जो अनर्गल जो चीज़ें हैं उनको ना माने, लेकिन बार बार जो बात निकल करके आ रही है कि उनको बड़े बड़े प्यार से उनको डील करने की ज़रूरत है और उनके अपने जो फैसले हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो अपना एक सर्कल है, उसके साथ उनका अपना एक ज़िंदगी है जिसमें वो खुश रहते हैं। तो उन बच्चों को खुश रहना है, क्योंकि खुश रहेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे और आपका भी नाम रोशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और चर्चा के साथ मैं हाज़िर रहूँगा पूनम जी के साथ रियल टॉक में। नमस्कार।